नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का 16वां भाग है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न घटनाचक्र से लिए गए हैं जो गत वर्ष विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है विकल्प ए प्राकृतिक नियम, विकल्प बी कृत्रिम नियम, विकल्प सी मानवीय नियम, विकल्प डी सामाजिक नियम, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ प्राकृतिक नियम से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है विकल्प ए अग्नि, विकल्प बी बृहस्पति, विकल्प सी द्योस तथा विकल्प डी इंद्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? विकल्प ए लोपामुद्रा, विकल्प बी गार्गी, विकल्प सी लीलावती तथा विकल्प डी सावित्री। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा के अलावा अपाला, घोषा, विश्ववारा आदि और भी ब्रह्मवादिनी विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। विकल्प ए शस्त्र, विकल्प बी कृषि औजार, विकल्प सी लिपि तथा विकल्प डी सिक्का। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी सिक्का। निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग एक सिक्के के लिए हुआ। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? विकल्प ए कान का, विकल्प बी गला का, विकल्प सी बाहु का तथा विकल्प डी कलाई का। तो उसका सही विकल्प विकल्प बी है। निष्क गला का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। विकल्प ए स्वर्णाभूषण, विकल्प बी गायें, विकल्प सी तांबे के सिक्के तथा विकल्प डी चांदी के सिक्के। इसका सही विकल्प है विकल्प ए स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? विकल्प ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। विकल्प बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। विकल्प सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी तथा विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई अभिलेख से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? विकल्प ए मानसेहरा, विकल्प बी शहबाजगढ़ी, विकल्प सी बोगस कोई तथा विकल्प डी जूनागढ़। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी बोगस कोई। बोगस कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। अगला प्रश्न। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। विकल्प ए एक बटाना से,
विकल्प बी बोगस कोई से, विकल्प सी बेबीलोन से तथा विकल्प डी बिसोटुन से। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी बोगस कोई से। बोगस कोई से प्राप्त अभिलेख में 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ये बोगस कोई के बारे में बात कही गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? विकल्प ए शंकराचार्य, विकल्प बी एनी बेसेंट, विकल्प सी विवेकानंद तथा विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही विकल्प है विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है? विकल्प ए कृष्ण यजुर्वेद, विकल्प बी शुक्ल यजुर्वेद, विकल्प सी शतपथ ब्राह्मण तथा विकल्प डी पंचविश ब्राह्मण। यह प्रश्न विवादास्पद है, क्योंकि पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हैं, जिसमें उन्होंने पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा की है। अतः यह प्रश्न एक निश्चित उत्तर तक हमें नहीं ले जा पाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।